दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का दूसरे प्रश्न का क्वेश्चन। इस दूसरे प्रश्न में टोटल आपका 6 प्रश्न दिया है। 6 को हम एक एक करके देखेंगे कैसे हल होंगे। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर पहला वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है आपका कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, अर्थात शून्यक दे रखा है, शून्यक दे दिया है। शून्यक के माध्यम से हमें बहुपद ज्ञात करना है। किसका बहुपद क्या होगा, तो हम सबसे पहले मानते हैं, इसको हल करते हैं। माना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है 1/4। जो दूसरा कंडीशन होता है शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए जो इनका गुणनफल है वो हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, अर्थात -1 दिया है। अब दोस्तों इसका बहुपद ज्ञात करना है तो इसका बहुत ही सिंपल और साधारण सूत्र है। आप अगर उस सूत्र को याद कर लेंगे तो आप यकीन मानिए पूरे सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं वो भी इस वीडियो को देख करके आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, परीक्षा में भी आसानी से करके आ जाएंगे। तो जो फार्मूला हम लोग का है उसको याद करना होगा आप लोगों को। फार्मूला होता है x का स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हम लोगों का द्विघात समीकरण का फार्मूला है। अगर शून्यक दिया है तो उसके माध्यम से हम यहाँ पे मान रख करके हम समीकरण बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। x स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है आपका 1/4 इंटू x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका है -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x का स्क्वायर, अगर x का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो x/4 प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अगर हम सबके बटा के 1 मान लें तो 4 हमारा क्या होगा, लसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बटा के 1 माने हैं, अगर 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बढ़ जाएगा, तो 4 का गुणा करेंगे इसमें तो x का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 4x का स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 इक्वल टू 0। 4 का क्या है, इसमें गुणा है, इसमें आपका भाग है। अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो 0 में 4 का गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो बहुपद होगा प्राप्त होगा 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दोस्तों यही हम लोगों का आंसर हुआ। और हम लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद आंसर, इसको आप लोग लगा लीजिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका है करड़ी में 2, 1/3। अब हम लोग की शून्य के माध्यम से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, तो हम इसको हल करते हैं। फर्स्ट कंडीशन होगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट वाले को मानेंगे जिसका मान दिया है करड़ी में 2। जो दूसरा है आपका शून्यक है हो जाएगा गुणनफल, इसके बराबर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा का जो शून्यक है दिया है 1/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम वही फार्मूला अपनाएंगे जो अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपनाए थे। क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यक्स स्क्वायर रहेगा हमारा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है करड़ी में 2, यक्स है तो यक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है आपका 1/3। अब क्या करना है कि हम सबके बटा के अगर हम 1 मानते हैं 3 हमारा क्या होगा लसा होगा, इसके बराबर 0 लिखते हैं। 3 अगर लसा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस 3 का अगर हम भाग देंगे 3 से कट जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 0 हुआ। अब क्या करेंगे 3 का इसमें भाग है, इसको अगर हम इस पर पक्षांतर करेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा। 3x का स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 गुणे 3। अब देखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से अगर हम गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हम लोग क्या हुआ द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। हम लोग का यही आंसर है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग, ये तो हम लोग का दूसरा हुआ। अब हम इधर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा दिया है 0 करड़ी में 5, हमें इसका बहुपद प्राप्त करना है। तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कंडीशन है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया है 0 दिया है। जो दूसरा कंडीशन होगा हम लोगों का शून्यकों का हम गुणनफल ज्ञात कर देते हैं। इसके बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अर्थात इसका मान दिया है करड़ी में 5। हम वही फार्मूला लिखते हैं सेम टू सेम जो फर्स्ट और सेकेंड वाले क्वेश्चन में लिखे थे। क्या होता है यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यक्स का स्क्वायर माइनस यक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0, यक्स है तो इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है करड़ी में 5। तो यक्स का स्क्वायर आप भी जानते हैं कि 0 में अगर हम किसी भी राशि का अगर हम गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, सिर्फ बचेगा हम लोग का करड़ी में 5। हम लोग का क्या हुआ कंप्लीट हुआ आंसर। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब इस क्वेश्चन का चौथा प्रश्न। दिया है शून्य कि इसका 1 और 1। हम हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आपका 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर 1 है। फार्मूला हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा सेम टू सेम फार्मूला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यक्स का स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका 1 है तो 1 इंटू यक्स है तो यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1। यक्स का स्क्वायर माइनस 1 का गुणा हम यक्स में करेंगे तो माइनस यक्स प्लस 1। ये हम लोग क्या हुआ चौथा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। देखते हैं अब पांचवा प्रश्न। इसका शून्यक दिया है -1/4 कामा 1/4। तो जो फर्स्ट कंडीशन होता है शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा धन बीटा के बराबर दिया है -1/4 कामा अल्फ़ा इंटू बीटा। दूसरा कंडीशन होता है इनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है आपका 1/4। इसका सेम टू सेम वही फार्मूला रहेगा। यक्स का स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यक्स का स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है आपका यहाँ पे -1/4। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/4 इंटू यक्स है तो यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4, हम 1/4 लिखेंगे।
अब देखिए कैसे हल करते हैं इसे हम, इक्वल टू 0 मान लेते हैं। यक्स का स्क्वायर अगर माइनस कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के अंदर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। यक्स का गुणा अगर 1 में होगा तो यक्स बटे के 4 प्लस आपका 1/4। अब क्या करेंगे हम कि इन सभी का हम लसा ले लेते हैं। ये हर 4 है, हर 4 है बटा के अगर हम 1 मानते हैं तो 1 4 और 4 का लसा क्या होगा आपका 4। 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा तो x + 1 के बराबर 0। 4x स्क्वायर प्लस x + 1 बराबर 0 गुणे 4। इसको अगर हम इस पर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस x + 1 के बराबर 0। ये हम लोगों का जो 5वां प्रश्न है इसका आंसर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको लगा लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, दूसरा का 6वां नंबर। ये दिया है शून्यक आपका 4, 1, तो हम मान लेते हैं इसको। फर्स्ट होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर 4। जो दूसरा कंडीशन फॉलो करेगा शून्यकों का हो जाएगा यहाँ पे गुणनफल, अर्थात इसके बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। दूसरा शून्य दिया है इसके बराबर 1, हम मान लेंगे। जो फार्मूला होता है यक्स का स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है आपका 4 है तो 4 रहेगा, यक्स है तो यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका 1 है तो 1। देखिए ये सवाल बहुत ही इजी थी और इसका द्विघात बहुपद आ गया हम लोगों का, द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ आंसर। तो दोस्तों हम लोगों का प्रश्नावली 2.2 का जो गुणनखंड था तथा उसके सत्ता की जांच करने की प्रक्रिया थी यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब हम लोग देखेंगे 2.3 का जितने भी प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में।